क्या आप अपने रिश्ते में प्यार को सही से महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने साथी से प्यार जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसे महसूस नहीं कर पाते? क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके लिए जो करता है, वह आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादा खुशी देती है? क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत और प्यार से भरा हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पार्टनर आपको उतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हैं, या आप उन्हें समझ नहीं पाते? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो द 5 लव लैंग्वेज बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति प्यार को अलग-अलग तरीके से महसूस करता है और जताता है। अगर हम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझ ले तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत और खुशहाल बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं पुस्तक में बताए गए मुख्य संदेशों के बारे में। हर व्यक्ति की एक प्राथमिक प्रेम भाषा यानी प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, जिससे वे प्यार को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। यदि आप अपने साथी की प्रेम भाषा को समझे यानी प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझे और उसी तरीके से प्यार जताएं, तो आपका रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा। आपका प्यार जताने का तरीका और आपके पार्टनर का प्यार महसूस करने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए सही लव लैंग्वेज को समझना जरूरी है। गैरी चैपमैन के अनुसार प्यार को महसूस करने और जताने के 5 मुख्य तरीके होते हैं। ये 5 लव लैंग्वेज हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। नंबर 1, शब्दों द्वारा पुष्टि, वर्ड ऑफ अफर्मेशन। अगर आपके पार्टनर की यह मुख्य प्रेम भाषा है तो उन्हें प्यार जताने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। वे प्रशंसा यानी कॉम्प्लीमेंट्स, प्यार भरे शब्द और भावनात्मक समर्थन से प्यार महसूस करते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत खास हो, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। ऐसे शब्द उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। अब बात करते हैं कैसे अपनाएं इसे। अपने साथी की प्रशंसा करें और उनके अच्छे गुणों की सराहना करें। प्यार भरे नोट्स लिखें या प्यार से बात करें। आलोचना से बचें, क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है। अध्याय 2, क्वालिटी टाइम। ऐसे लोग प्यार को तब महसूस करते हैं जब उनका पार्टनर उनके साथ समय बिताता है और पूरी तरह उपस्थित रहता है। वे गहरे और अर्थपूर्ण बातचीत यानी डीप कन्वर्सेशन, एक साथ समय बिताना और ध्यान देना पसंद करते हैं। उनके लिए सिर्फ साथ होना ही काफी नहीं है, बल्कि पूर्ण ध्यान और भागीदारी भी जरूरी है। अब बात करते हैं इसे कैसे अपनाएं। अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, बिना फोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों के साथ। एक साथ घूमने जाएं, बात करें और एक दूसरे को सुने। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरी तरह से मौजूद रहें। अध्याय 3, उपहार यानी रिसीविंग गिफ्ट्स। ऐसे लोग प्यार को तब महसूस करते हैं जब उन्हें थॉटफुल और मतलब भरे उपहार मिलते हैं, यानी कि गिफ्ट मिलते हैं। उनके लिए उपहार सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक संदेश होता है, यानी कि इमोशनल सिंबल होता है। उपहार का महंगा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसका मतलब और सोच मायने रखती है। चलिए अब बात करते हैं इसे कैसे अपनाएं। अपने साथी को छोटे छोटे लेकिन ध्यान से चुने गए उपहार दें। बिना किसी खास मौके के भी कोई तोहफा दे जिससे वे खास महसूस करें। हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड या भावनात्मक उपहार दे, जैसे कि एक यादगार पत्र या फोटो एल्बम। अध्याय 4, सेवा के कार्य, एक्ट ऑफ सर्विस। ऐसे लोग प्यार को तब महसूस करते हैं जब उनका पार्टनर उनके लिए छोटे छोटे काम करता है। उनके लिए प्यार जताने का मतलब है देखभाल करना, मदद करना और जिम्मेदारियां बांटना। उनके लिए शब्दों से ज्यादा काम मायने रखता है। चलिए अब बात करते हैं इसे कैसे अपनाएं। अपने साथी के लिए छोटा छोटा काम करें, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना या कोई जरूरी काम कर देना। अगर वे थक गए हैं तो उनके लिए आरामदायक माहौल तैयार करें। उनके कामों में हाथ बटाएं और उनकी मदद करें। अध्याय 5, शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच। ऐसे लोग प्यार को शारीरिक संपर्क यानी फिजिकल अफेक्शन के माध्यम से महसूस करते हैं। उनके लिए गले लगाना, हाथ पकड़ना, प्यार से छूना और करीब रहना बहुत जरूरी होता है। यह उनके लिए सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक होता है। चलिए अब बात करते हैं इसे कैसे अपनाएं। अपने साथी को गले लगाएं, हाथ पकड़े और प्यार भरे स्पर्श दें। बिना किसी खास वजह के भी प्यार भरा स्पर्श दें। उनकी उपस्थिति में रहे और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके लिए वहाँ हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने साथी की लव लैंग्वेज को कैसे पहचानें।
उनके व्यवहार को ध्यान से देखें, वे खुद कैसे प्यार जताते हैं। उनसे सीधे पूछें कि वे प्यार को किस रूप में सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। उनकी शिकायतों को समझें, वे किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं। प्रयोग करें, अलग-अलग लव लैंग्वेज आजमाएँ और देखें कि वे किससे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अलग-अलग है तो क्या करें? एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनकी भाषा में प्यार जताने की कोशिश करें। यहाँ ना सोचें कि आपकी लव लैंग्वेज ही सही है। हर इंसान अलग होता है। खुले दिमाग से और प्यार से अपने रिश्ते को मजबूत करें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द 5 लव लैंग्वेज बुक हमें यहाँ सिखाती है कि हर व्यक्ति प्यार को अलग तरीके से महसूस करता है। अगर हम अपने साथी की प्रेम भाषा यानी लव लैंग्वेज को समझ लें और उसी तरीके से प्यार जताएं तो हमारे रिश्ते ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को बेहतर समझना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते में प्यार और संतोष बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। याद रखिए, प्यार को सही तरीके से व्यक्त करने से ही रिश्ता मजबूत होता है। क्या आप अपने साथी की प्रेम भाषा यानी कि प्राइमरी लव लैंग्वेज जानते हैं? नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और कमेंट्स करके बता भी सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।